मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हम लोग बोलते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। आपने मेरा सवाल अतीकुर रहमान तक अभी नहीं पहुंचाया, उसकी आप इंटीग्रिटीज में मत जाइए। मैं अतीकुर रहमान से यह पूछ रहा हूं कि अगर हर चीज इस देश में हिंदुओं की तुलना करनी है तो आप अपनी आबादी के अनुपात में इनकम टैक्स देने में भी तुलना करिए। ठीक है, ओके। अतीकुर रहमान जवाब। आप मदरसों को और मरकजों को गवर्नमेंट के भी अंडर लाइए, क्या ये तैयार है उसके लिए? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अतीकुर रहमान। अमीश भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स सुधांशु जी बता रहे हैं और सेक्युलरिज्म को कहा कि भाई वो रिजवान की बात का ओरिजिनल संविधान और प्रियम्बल का हिस्सा नहीं था। जवाब तो दे दो। ठीक है, दे रहे हैं आपकी बात। तो सुधांशु जी आप सुन लीजिए, जब सरदार पटेल की चेयरमैनशिप के अंदर कमेटी बनी थी कि भाई माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट्स कंटिन्यू कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, सरदार पटेल ने और हमारे क्रिश्चियन, पारसी, तमाम माइनॉरिटीज ने एक होकर सरदार पटेल को कहा था कि हम सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की कुर्बानी दे रहे हैं। कौन सा सेक्युलरिज्म? चल झूठा झूठ है, बताइए। और सरदार पटेल ने आपको कहा था, आपके लोगों को कहा था कि माइनॉरिटीज की इस कुर्बानी को याद रखना। सुधांशु त्रिवेदी जवाब। रिजवान की बात का जवाब अभी भी नहीं दिया आपने। अतीकुर रहमान, बराबरी करनी है तो कहा करिए। दर्शकों ओके, सुधांशु त्रिवेदी। सुनिए, मैं दर्शकों से कहता हूं, सेपरेट इलेक्टोरेट के मुद्दे के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट जाके चेक कर लें, पार्लियामेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। सरदार पटेल से, जब मैं नाम भूल रहा हूं उनका, जिन मुस्लिम नेता ने कहा था कि हमारे लिए सेपरेट इलेक्टोरेट रखिए, एक छोटा भाई बड़े भाई से मांग रहा है, तो जानते हैं सरदार पटेल ने क्या कहा था? अरे भाई, देश के टुकड़े कर लिए, अगर इस आधार के ऊपर होना है तो ऐसा भाईचारा हमें नहीं चाहिए। भाई झूठ बोल रहे हैं, क्या बात करते हैं? इसीलिए माइनॉरिटी रखने का आग्रह सरदार पटेल का था। इसीलिए सुनिए, झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक सेकुलर देश बताइए जिसमें माइनॉरिटी होता हो। और ये कुर्बानी पेश की क्या थी। तरीका बहस करने का? आपको याद दिलाया था सरदार पटेल ने कि माइनॉरिटीज की इस कुर्बानी को आप भूलना नहीं। तो एक बात बताइए। अच्छा चलिए, अभी अगर एक सेकंड में मैं डिबेट को विषय पर लेके आता हूं, तो ये सरदार, एक सेकंड, अकॉर्डिंग टू यू सरदार पटेल ने बोला था कि मिनॉरिटीज की, मतलब मुसलमानों की कुर्बानी को भूलना नहीं, आपकी राय के अंदर ऐसा वैसे कुछ नहीं कहा था। लेकिन मैं आपकी बात को ऊपर रखता हूं, मुसलमानों की कुर्बानी को भूलना मत, तो उसी कुर्बानी की यह कीमत है कि अजान 5 पहर सुनाई जाएगी, कोई सुनना चाहे ना सुनना चाहे। यह बताया जाएगा कि अल्लाह सबसे बड़ा है, हिंदू को भी, बौद्ध को भी, सिख को भी, जैन को भी, ईसाई को भी। क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? और रिजवान अहमद की बात का जवाब क्या है? अगर मुकाबला करना है तो करिए हर चीज के अंदर मुकाबला। फिर माइनॉरिटी राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनश्राइन है, उसके अंदर अजान नहीं आती है, उसमें कोई डेसिबल लेवल नहीं आता है। माइनॉरिटी खुश हुआ। राइट्स को सुरक्षित करने की सरदार पटेल ने जो आश्वासन दिया था, सुधांशु जी कहें कि वो आश्वासन कायम रहेगा। ठीक है, मैं सुधांशु से राय ले लूंगा, लेकिन रिजवान अहमद की बात का जवाब। अतीकुर रहमान, रिजवान अहमद ने एक बात को रेस किया, उस पॉइंट का जवाब। जामिया उर्दू के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अच्छा एक सेकंड, उर्दू के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा। एक तो उर्दू जो भाषा है वो बड़ी सुंदर भाषा है और उसको एक धर्म के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, जैसे हिंदी को नहीं जोड़ा जा सकता। बात कर रहा हूं मैं यूनिवर्सिटी की। मैं एक सेकंड मेरे रिजवान अहमद ने एक पॉइंट रखा, उस बात का जवाब क्या है? अतीकुर रहमान, जो रिजवान अहमद ने पॉइंट रखा उसका जवाब क्या है? जी रिजवान अहमद भी मुझे मालूम पड़ा, अभी मुझे मालूम पड़ा इसी डिस्कशन के अंदर कि कोई मुसलमान टैक्स नहीं भरता है।
अभी अभी मुझे मालूम पड़ा कि जितने हमारे मदरसे और दरगाह हैं वो चैरिटी कमिश्नर में काम ही नहीं करती हैं। हमारे तमाम जो स्टेट के चैरिटी कमिश्नर हैं वो सो रहे हैं। अरे कौन सा मदरसा, कौन सी मस्जिद विदाउट चैरिटी कमिश्नर काम करती है, बताइए। चल झूठा। ठीक है, जवाब रिजवान अहमद, जवाब रिजवान। अतीकुर रहमान ने आपकी बात का जवाब दिया है। वॉल्यूम तो दो। रिजवान तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसीलिए सेकुलर वर्ड नहीं जोड़ा गया था क्योंकि नेहरू जी का कहना था माइनॉरिटी रहना चाहिए, और किसी सेकुलर देश में धार्मिक माइनॉरिटी नहीं होती, मजहबी देश में धार्मिक माइनॉरिटी होती है, इसलिए सेकुलर नहीं था। वरना आप चैलेंज से कहता हूं दुनिया कोई सेकुलर देश बताइए जिसमें रिलीजियस माइनॉरिटी होती है। अब आता हूं इस पे जो रिजवान जी ने बात कही, बड़ी मजेदार बात है। आपको पता है कि भारत में यदि सरकार के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। Yes. मंदिर मठों के पास नहीं। ठीक है, और जवाब जवाब दे लेते हैं। इतना गजब का है जनाब। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।